अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी गाका कंपनी की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें 3 तरह के मुसाफिरों को खदमात देने के हवाले से ज़िक्र किया गया है। सऊदी गाका कंपनी ने सऊदी अरब से सफरी खदमात पर अहम करने वाले तमाम कंपनियों के लिए ये सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में क्या कहा गया है मुकम्मल आपको समझाते हैं, लेकिन पहले आपको बताते चले कि इस सर्कुलर से उन गैर मुल्कियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है जिनके फ़्लाइट कोरोना की वजह से कैंसिल हुए थे। तो ऐसे गैर मुल्की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ऐसे अफराद भी देखें जो अपने टिकट को मतलब उसकी जो रकम है वापस लेना चाहते हैं या फिर रीशेड्यूल करना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखें और मज़ीद अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस खबर से आगाह हो जाए और वो इनसे फ़ायदा उठाए। डायरेक्ट आपको बताते चले कि गाका की जानिब से ये जो सर्कुलर जारी हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तरह के सहूलियत के हवाले से ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले सहूलियत का जो ज़िक्र किया गया है वो ये है, कहा गया है कि अगर मुसाफिर गैर इस्तेमाल शुदा टिकट वापस करना चाहता है तो उसे अदायगी के पॉलिसी के तहत उसकी सहूलत पर अहम की जाएगी। यानी कहने का उनका मतलब ये है कि अगर आपका टिकट है उसे आप उसकी जो रकम है वापस करना चाहते हैं तो पॉलिसी के तहत आपकी जो वो रकम है वो आपको वापस मिल जाएगी। या फिर इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से पहले आपका जो टिकट कैंसिल हुआ था उसकी अगर रकम आप वापस करना चाहते हैं तो पॉलिसी के तहत आपको वो जो रकम है वो वापस मिल जाएगी। दूसरे नंबर में कहा गया है कि अगर एयरलाइन कंपनी की जानिब से मुसाफिर को वाचर्स जारी की गई हो तो इस सूरत में मुसाफिर के ख्वाहिश के मुताबिक इसे बग़ैर इजाफी चार्जेस के रिफंड या वाचर्स की तजदीद की जा सकती है। यानी मान लो आपको कंपनी की जानिब से वाचर्स जारी की गई है और अभी आप मान लो कि जो टिकट है वो 1500 रियाल की है और आप उस टिकट को 2 महीने बाद इस्तेमाल करेंगे और उस वक्त जो टिकट है वो 3000 रियाल का होगा तो आपके साथ वाचर्स होगा, आपसे कोई इजाफी रकम नहीं ली जाएगी। वाचर्स को इस्तेमाल करते हुए उस टिकट को आप कंफर्म कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी सहूलत में कहा गया है कि अगर मुसाफिर फ़्लाइट को रिशेड्यूल करने का ख्वाहिशमंद हो तो उसे इसकी सहूलत दे दी जाए। इस मद में कोई इजाफी रकम चार्ज ना की जाए। ताअहम अगर मुसाफिर अपने रूट को तब्दील करना चाहता है तो फ़ज़ाई कंपनी नई रूट के मुताबिक ही इजाफी नर्ख ले सकती है। यानी ये तो कन्फर्म हुआ कि अगर आप अपने टिकट को 1 महीने या फिर 2 महीने आगे रिशेड्यूल करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की सहूलत दे दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक यहाँ पर जिक्र किया गया रूट तब्दीली के हवाले से तो इस चीज़ का ये भरोसा नहीं, ये कन्फर्म नहीं कि ये रूट तब्दील कहाँ तक कर सकते हैं। यानी आप एक मुल्क में ही सिटी की रूट तब्दील कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो मुकम्मल कंट्री की ही रूट तब्दील कर सकते हैं। अगर ये लोग मुकम्मल कंट्री की रूट तब्दीली की सहूलत देते हैं तो फिर ऐसे अफराद के लिए खुशखबरी है जो किसी और मुल्क का रुख करके सऊदी अरब जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो किसी एजेंसी जाए और उनका जो टिकट सऊदी अरब के लिए है वो उसे रूट तब्दील करके जिस मुल्क का इख्तियार करके वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं वहाँ का करे। अगर आप किसी एजेंसी जाते हैं और ये चीज़ पूछते हैं कि क्या हम अपने रूट तब्दील कर सकते हैं पुराने टिकट में या फिर नहीं, तो अगर वो कहते हैं कि कर सकते हैं तो कर लो। अगर वो कहते हैं कि आप रूट तब्दील नहीं कर सकते तो फिर आपको करना ये चाहिए कि आपकी जो टिकट है उसे आप रिफंड करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुट्टी आए थे पहले तो उन्होंने रिटर्न टिकट कराया होता है और अब वो क्या कर रहे हैं कि किसी और मुल्क का रास्ता इख्तियार करके सऊदी अरब जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने पहले जो टिकट कराया है वो हमारा नुकसान हो गया, खसारा हो गया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप रूट तब्दील करने के पहले देखें और अगर रूट तब्दील नहीं होता तो फिर आप उसे रिफ़ंड करें, आपकी जो वो रकम है पॉलिसी के तहत आपको वापस मिल सकती है। तो कोशिश ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी मोटी नहीं। और उम्मीद करते हैं कि जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।